राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। दिल को छू लेने वाली कहानी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चीखती हुई आवाज गूंजी, जिससे वहां मौजूद हर शख्स सहम गया। बस कीजिए भाभी, अब और नाटक मत कीजिए। माँ अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और आपको अभी भी पैसों की पड़ी है। भाभी, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? 22 साल की शिखा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके सामने खड़ी थी उसकी भाभी अवनी। अवनी का चेहरा एकदम भावशून्य था, जैसे उस पर शिखा की कोई भी बात का असर ही ना हो रहा हो। मामला शिखा की मां सुमित्रा देवी की किडनी ट्रांसप्लांट का था। सुमित्रा देवी की दोनों किडनी खराब हो चुकी। डॉक्टर ने कहा था कि जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना ही होगा। शिखा, जो अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती थी, तुरंत अपनी किडनी देने का फैसला किया। उसका ब्लड ग्रुप भी मैच हो गया था। लेकिन जैसे ही ये बात अवनी को पता चली, उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उसने साफ कह दिया कि शिखा अपनी किडनी माँ जी को नहीं देगी। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। कल को उसकी सेहत पर असर पड़ा तो ससुराल वाले बातें सुनाएंगे। हम डोनर का इंतजार करेंगे। शिखा ने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। डोनर मिलने में देर हो सकती है भाभी, माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन अवनी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर शिखा ने जिद की तो अवनी अपने मायके चली जाएगी। आज उसी बात को लेकर शिखा फट पड़ी। आपको क्या फर्क पड़ता है भाभी? माँ तो मेरी है ना। आप तो पराई हैं। आप चाहती ही नहीं कि माँ बचे, ताकि घर पर आपका राज चल सके। अवनी ने शिखा की कड़वी बातें सुनी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और शिखा के भाई यानी कि अपने पति रमन की तरफ देखा। रमन चुपचाप खड़ा था, सिर झुकाए। रमन, चलो यहाँ से। डॉक्टर से कह दिया है कि हम डोनर का इंतजार करेंगे। अवनी ने कठोरता से कहा और वहां से चली गई। शिखा वहीं बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भैया देखो भाभी को, इनके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। 3 दिन बीत गए हैं, सुमित्रा देवी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। शिखा ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसे अपनी भाभी से इतनी नफरत हो गई थी कि वह उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। चौथे दिन सुबह सुबह हॉस्पिटल से फोन आया। रमन ने फोन उठाया और शिखा से कहा, जल्दी चलो, माँ का ऑपरेशन है, डोनर मिल गया है। शिखा की जान में जान आई। वह दौड़कर हॉस्पिटल पहुंची। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। शिखा ने देखा कि रमन बाहर बेंच पर बैठा रो रहा था, लेकिन अवनी वहां नहीं थी। भैया, भाभी नहीं आई? देखा, उन्हें माँ की कोई चिंता नहीं है, घर पर आराम कर रही होगी। शिखा ने फिर से जहर उगला। रमन ने आंसुओं से भरी आंखों से शिखा को देखा। उसने शिखा का हाथ पकड़ा और उसे ऑपरेशन थिएटर के पास बने रिकवरी रूम की खिड़की के पास ले गया। अंदर देख शिखा, रमन ने कांपती आवाज में कहा। शिखा ने कांच से अंदर झांका। अंदर के बेड पर एक मरीज लेटा था, जिसे अभी अभी ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। जैसे ही नर्स ने उस मरीज का चेहरा घुमाया, शिखा के हलक से चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि अवनी थी। भाभी, शिखा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। भैया, ये क्या हो रहा है? रमन फूट फूट कर रो पड़ा। हाँ शिखा, डोनर कोई बाहर वाला नहीं है, अवनी ही है। जिस दिन डॉक्टर ने कहा था कि ट्रांसप्लांट जरूरी है, उसी दिन अवनी ने अपना टेस्ट करवाया था।
उसका भी ग्रुप मैच हो गया था। लेकिन भैया, उन्होंने मुझे मना क्यों किया था? उन्होंने तो कहा था कि वो माँ को बचाने के पक्ष में नहीं है। शिखा हकला रही थी। रमन ने बताया, क्योंकि वो तुझे बचाना चाहती थी। पगली, अवनी ने मुझसे कहा, रमन, शिखा अभी बच्ची है। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। उसे शादी भी करनी है और माँ भी बनना है। अगर मैं किडनी दूंगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे तो 2 बच्चे हैं, मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। और फिर सुमित्रा जी सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, मेरी भी तो माँ है। एक बेटी अपनी माँ को बचा सकती है, तो बहू क्यों नहीं बचा सकती? रमन ने आगे कहा, उसने मुझे कसम दी थी कि तुझे कुछ न बताऊं। उसने जानबूझकर दिल पर पत्थर बनने का नाटक किया था, ताकि तू उससे नफरत करे और अपनी जिद छोड़ दे। वो तेरी नफरत सहती रही ताकि तेरी जिंदगी सुरक्षित रहे। शिखा वही फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसे अपने कहे एक एक शब्द याद आ रहे थे। पत्थर दिल, पराई, स्वार्थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। जिस भाभी को उसने दिन रात कोसा, वो अंदर ही अंदर अपनी जान की बाजी लगा रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि शिखा सुरक्षित रहे और माँ को जीवन दान मिल सके। 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। दोनों सासू माँ और डोनर ठीक हैं। शिखा दौड़कर रिकवरी रूम में गई। अवनी को अभी होश आ ही रहा था। शिखा ने अवनी का हाथ पकड़ लिया और उसके पैरों में अपना सिर रखकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी हो गई थी। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। आप पत्थर दिल नहीं, आप तो देवी हैं। अवनी ने कमजोर हाथों से शिखा के सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर वही पुरानी वाली शांत मुस्कान थी। पगली, रोती क्यों है? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। और सुन, खबरदार, जो बाहर जाकर किसी से कहा कि मैंने कोई एहसान किया है। ये मेरी माँ है और अपनी माँ के लिए अंग देना कोई त्याग नहीं, अधिकार होता है। शिखा ने उस दिन जाना कि कभी कभी कड़वे फैसलों के पीछे बहुत मीठी ममता छिपी होती है। अवनी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं, बल्कि सबसे मजबूत ढाल है। उस दिन के बाद शिखा के लिए भाभी शब्द का मतलब ही बदल गया। अब वो भाभी का मतलब था माँ, माँ से भी बढ़कर। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।